हेलो बच्चों, माय नेम इज़ आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपको अगली एक्सरसाइज जो आपका LN मॉड्यूल है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6 और बिगनर बॉक्स 6। तो बिगनर बॉक्स 6 में मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 6 क्वेश्चन है। तो चलिए आज उसका डिस्कशन करते हैं। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7, उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है। इसके पहले की एक्सरसाइज 5 में 2 क्वेश्चन 3 बचे हुए हैं, उसको इसी के साथ डिस्कस करूंगा। और फिर एक एक्सरसाइज गॉस थ्योरम पे बेस है, एक्सरसाइज नंबर 4। फिर आपको लास्ट 20 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर बॉक्स 6 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं एक बार रीड कर दूं ताकि आप लोगों को नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। ए सैंपल ऑफ HCl गैस is placed in an electric field of strength 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 into 10 to the power minus 30 coulomb meter. Find the maximum torque that can act on a dipole. मतलब मैक्सिमम टार्क कैलकुलेट करना। क्या क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, E इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपका HCl गैस मालिक्यूल है। अब इसमें कह रहा है कि डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, P की वैल्यूज दे रखा है आपको 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ठीक, मैक्सिमम टार्क पूछा जा रहा, टाउ मैक्स। ठीक है, तो देखिए कितना होगा ये। सबसे पहली चीज़ कि टाउ का फार्मूला क्या होता है, तो टाउ का फार्मूला होता है P साइन थीटा। लेकिन आपसे क्या पूछा जाए, मैक्सिमम टार्क क्या होगा, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालने का मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यूज़। और मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी होती है साइन की 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये इसका मतलब टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू ई, सिंस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समझ में आ गई बात। अब टाउ मैक्स का फॉर्मूला आपने लिखा P इंटू ई। देखिए आपके पास P दिया, E दिया, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपको। तो और यूनिट वगैरह चेंज नहीं करना, सब कुछ आपको SI सिस्टम में ही दे रखा है। तो P की वैल्यूज कितनी होगी बेटा 3.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू E की वैल्यूज़ कितनी हो गई 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, टॉर्क की न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको नोट करिए आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। आपको दे रखा है कोई डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। आगे कह रहा है व्हेन द एंगल मेड बाय द डाइपोल मोमेंट विद द फील्ड इज, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आपका सवाल ये है कि डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वह मिनिमम कब होगी, मतलब आपको एंगल पद बताना है थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा, देखिए U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसकी मिनिमम वैल्यूज कब होती है, जब इसकी वैल्यूज क्या हो जाए 1, मतलब U मिनिमम इक्वल टू माइनस पी। ये तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यूज क्या हो जाए 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस के टेबल 1 किसकी वैल्यूज होती है बताइए 0 डिग्री। इसका मतलब आंसर ये है कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब P और E के बीच में जो आप कह सकते हैं एंगल है 0 डिग्री होगा, तब उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनाया जाए, ठीक है, तो डाइपोल कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
ये आपका माइनस चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि पी का डायरेक्शन क्या बताया गया था बेटा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये पी का डायरेक्शन हो गया, ये ई का डायरेक्शन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल कितनी हो गई, जीरो। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पी, ये मिनिमम होगा। बात समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं बेटा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान है ये। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेसिंग मेकिंग एट एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। It experiences a torque equal to 8√3 Newton meter. Calculate the charge on dipole if it is of length 4 सेंटीमीटर। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ थीटा दे रखा है आपको 60 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, E = 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस टार्क, टाउ दे रखा कितना, 8√3 न्यूटन मीटर। ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन डाइपोल, क्यों आपसे पूछा गया है। ठीक, आगे क्या दिया है, लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होता था बेटा, 2L, जो कि आपको देख रखा 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिए, -2 मीटर, या इसको हम D भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात। ये टोटल लेंथ को जो 2L होता दैट इज़ द डाइपोल लेंथ होती थी, ये आपको दे रखा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपसे पूछा गया चार्ज क्या होगा इस पर, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ = P sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ से P का मतलब क्या होता था, P का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, 2L × Q। 2L इज द डाइपोल लेंथ। तो यहाँ पर अगर इसको हम D मान लें तो इसको क्या लिख सकते हैं, P की जगह पे Q × D × E × sin थीटा। हमें Q निकालना है, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन DE sin थीटा। बात समझ में आ गई। अब सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए। टाउ की वैल्यू है 8√3, D कितना दिया 4 × 10⁻², E कितना दिया होगा आपके पास 4 × 10⁵, और साइन थीटा का मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यूज कितनी थी, √3/2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब इसको सॉल्व करिए, √3 यहाँ से कैंसिल, ये हो जाएगा देखिए 2 से 2, ये 4 × 2 8, इधर कैंसिल हो गया, ये आएगा आपका 10⁻, नीचे 3, ऊपर जाएगा कितना जाएगा 10⁻³ कूलम। तो चार्ज की वैल्यूज कितनी आ गई, 10⁻³ कूलम। नोट कर लीजिए आप इसको। तो बहुत ही आसान सवाल, थोड़ा सा चेंज वगैरह करना है, यूनिट का ध्यान रखना है, और फॉर्मूला रखिए आप, सीधे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। सेकेंड पार्ट में, विच पार्टिकल हैज़ द लार्जेस्ट चार्ज टू मास रेशियो। कुछ फिगर दे रखा है, देखिए फिगर क्या है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इस पर प्लस, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक। अब इसमें 3 जो है चार्ज पार्टिकल हैं जो एंटर कर रहे हैं, उनके ट्रैक्स दे रखे हैं, उनके पाथ दे रखे हैं, कुछ U, ठीक है, सॉरी, और
तीसरा चार्ज पार्टिकल ऐसे दे रखा, ठीक। एक ऐसे गया और ये आपसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है, देखिए, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। और दूसरे पार्ट में पूछा गया आपसे विच पार्टिकल हैज़ द लार्जेस्ट चार्ज टू मास रेशियो। विच पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो, ठीक, Q/m आपके से। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, पहली चीज़ एक पार्टिकल ये है, दूसरा ये है और तीसरा पार्टिकल ये है, ठीक। एक बताइए, जो प्लेट्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, ऐसे बना सकते हैं, ठीक। ये दो पार्टिकल इधर गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किस पार्टिकल पे लगता है? नेगेटिव पे। इसका मतलब ये और ये दोनों कैसे हो गए? पहला और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है ये दोनों कैसे नेचर के हो गए? नेगेटिवली चार्ज हो गए, ठीक, क्योंकि फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं। अगर फील्ड के डायरेक्शन में जाते तो क्या होता? पॉजिटिव। ये वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका नेचर जो होगा वह पॉजिटिव होगा। पहले सवाल का जवाब हो गया। तीनों के आगे साइन। आगे पूछा विच पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो Q/m। अगर आप याद करिए, एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, एक टॉपिक डिस्कस किया गया था, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे एक जो ट्रॉजेक्टरी का इक्वेशन था y=12 QE/m x/v², ये डेरिवेशन कराया गया था। यहाँ देखिए E कांस्टेंट, M कांस्टेंट, X कांस्टेंट, V कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, तो Y इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? Q/m। यही आपसे पूछा गया, चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा होगा? ये Q/m या ये रेशियो उसका ज़्यादा होगा जिसका Y क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब जिसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो Y वाले थर्ड वाले पार्टिकल पे का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, इसलिए इसका Q/m क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका जवाब हो जाएगा पार्टिकल नंबर 3, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। तो थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। An electron is projected into a uniform transverse electric field, transverse का मतलब perpendicular field, of strength 200 Newton per coulomb with initial speed 10⁶ meter per second, full stop. By what length is the electron deflected after it has traveled 1 centimeter? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ये अभी जो फॉर्मूला लिखा गया था ट्रॉजेक्टरी के इक्वेशन में बेस्ड है। इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी क्या बताया था? y=1/2 QE/m x/v²। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है आपका। पहली चीज़ तो E दे रखा है 200 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है विद इनिशियल स्पीड V दे रखा है कितना? 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या दिया होगा आपको? वाई वाट लेंथ इज द वाई कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है आपसे, और एक्स आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻² मीटर। और पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? अब आपसे वाई कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है या डिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करें इसको। सब कुछ डेटा दे रखा है बेटा। तो y = आ जाएगा 1/2 क्यू मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है 200। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31। एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा, ये वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10⁻²। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10⁻6, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। ये आ जाएगा आपका 0.176 मीटर। समझ में आ गई बात, ये नोट करिए। अच्छा क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपको याद है ये ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन और क्या क्या डेटा दे रखा है, फिर आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आगे से कोशिश करूंगा बेटा आप लोगों को थ्योरी के साथ ही एक्सरसाइज भी कराते चलूँ, तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन ये है, अ सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड QB -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड एट द पॉइंट A 0,0 -15 सेंटीमीटर and B 0,015 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment vector of the system? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखिए सिस्टम है 2 चार्जेस, 2 चार्ज दे रखे हैं। QA कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB कितना दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्ज है ये बेसिकली इक्वल और अपोजिट। आगे क्या दिया हुआ, लोकेटेड एट द पॉइंट, ये जहाँ पे लोकेटेड है QA उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 -15 सेंटीमीटर और B का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका आई थिंक 0,015 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया व्हाट आर द टोटल चार्ज। पहली चीज़ टोटल चार्ज ये पूछा जा रहा है और दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट P इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर P पूछा गया, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल चार्ज डाइपोल पे एक पे जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब नेट चार्ज ऑन सिस्टम ऑफ डाइपोल इस कितना होगा 0। तो ये तो पहले पार्ट का जवाब हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट P आपसे पूछा जा रहा है, तो P इक्वल टू क्या होता है 2L और Q। ठीक है, तो आप देखिए अगर इसकी वेक्टर फॉर्म में निकालें तो वेक्टर P और इस पे वेक्टर किस पे लगता है, इस वाले पे लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऐसे ले सकते हैं या आप इसको ऐसे ले सकते हैं 2L दिस। ठीक, अब देखिए सबसे पहले तो 2L अगर इसको ड्रॉ करिए इस कोऑर्डिनेट को, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये आपका एक्सिस है 3D में दिया हुआ कोऑर्डिनेट, तो एक काम करते हैं इसको, चूंकि जेड कोऑर्डिनेट ही दिया है y x और y तो क्या दे रखा है 0, तो इसको जेड कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं x और इसको y। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो x y z एक्सिस हम लेते हैं वो हम मानते हैं, तो हम किसी को कहीं मान सकते हैं। जनरली हम लोग इसको x मानते हैं, इसको y, इसको z, या कभी कभी इसको x, इसको y, इसको z, तो कहीं भी सपोज कर सकते हैं। चूँकि कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा आसान सा दिखे इसलिए मैंने z को इधर सपोज कर लिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऐसे, ये हो गया -z या z डैश। एक कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, ये इस पे दे रखा है 0, 0, -15। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये A कोऑर्डिनेट है और B कोऑर्डिनेट इधर है। B यहाँ पे आपका हो गया कितना 0, 0, 15। A पे कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी कितना दे रखा है आपका चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और इस पे -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। समझ में आ गई बात। एक चीज़ देखिए, अब आपको वेक्टर P निकालना, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा बताया गया था नेगेटिव से
पॉजिटिव चार्ज की तरह, इसका मतलब पी का तो डायरेक्शन इधर ही होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो P इक्वल्स टू, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 15 सेंटीमीटर, 15 इधर ओरिजिन से 15 इधर 15, 30 सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 30 इंटू 10⁻⁻2, और चार्ज कितना हो गया? 2.5 इंटू 10⁻7। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से, तो ये वैल्यूज हो गई, सॉल्व करने 3, 2.5, 7.5, 7.5 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? -8। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन किधर होगा? देखिए, डायरेक्शन इसका पी का नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? अगर वेक्टर पी की हम बात करें, वेक्टर पी इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 और नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब जेड डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा के कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के कैप की डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में होता तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? के। चूँकि नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस के कैप हो गया। ये आपका वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये 6 क्वेश्चन सिर्फ थे इस एक्सरसाइज में, ये आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 7 में 3 क्वेश्चन है, और पिछले वाले का भी 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ, वो एक साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।